हासिल। सर आपने कर दी। अब लगा दी। अच्छा, गर्दाब पर था शोला जवाला का गुमान, यानी पानी में जो घुमन गेरियां पड़ती हैं वो ऐसे लग रहे थे जैसे वो अब क्या घूम रहा है, आग जो है वो घूम रही है, ठीक है। शोला जी जवाला। सर। उसके बाद अंगारे थे हुबाब तो पानी शरर फशा। वैसे तो जो बुलबुले होते हैं वो तो ठंडक का एहसास देते हैं, तो कहता है ऐसे था, बुलबुले ऐसे थे जैसे कोयले दहक रहे हों। और पानी शरर फशा, पानी ऐसा था कि जैसे आग हो, ठीक है। आग में पिघली जी हुई कोई चीज तो शरर फशा हो, जैसे आतशफशा पहाड़ जो है आग बरसाते हैं। मुंह से निकल पड़ी थी हर एक मौज की जबान, तो लहरें इस तरह थी जैसे उन्होंने गर्मी की वजह से जबान बाहर निकाल रखी हो, जैसे जानवर जो है गर्मी से जबान बाहर निकाल रहे हैं। लहरें तो थी पानी की, लेकिन वो इस कदर गर्मी से तड़प रही थी, वो भी उनकी भी जबान बाहर निकली हुई थी। तहपार थे जो निहंग, निहंग मगरमच्छ को कहते हैं मेरे ख्याल में, हाँ मगरमच्छ को। तो पानी की तह में जो मगरमच्छ थे, मगर थी लबों पे जान, उनका भी हाल ये था, वो भी मर रहे थे, उनकी भी जान लबों पे आई हुई थी गर्मी की वजह से। पानी था आग, गर्मी रोजे हिसाब थी। पानी जो है वो आग की तरह गर्म था, और गर्मी माहौल की इतनी थी जैसे क़यामत की गर्मी हो, रोजे हिसाब हो। माही जो सीख मौज तक आई कबाब थी, और मछली जो है जो इत्तेफाक से लहर के ऊपर आ गई तो वो बनकर कबाब बन गई, ठीक है। जी चलो सर। जी, इसकी तशरीह मौज सर इसके लहर। अल्फाज मौज मायनी है लहर, अल्फाज है माही मायनी है मछली, अल्फाज है निहंग। निहिंग निहंग। मायनी है मगरमच्छ, हाँ। करता। अल्फाज है गर्दाब, हाँ। पानी है पानी पानी में बनूवर जो बनूवर। बमर चलता है, जो चक्री पानी में चलती है उसको कहते हैं, हाँ। आगे। सर इसकी तशरीह है मीर अनीस कहते हैं कि इस क़यामत की गर्मी में दरियाओं के पानी का हाल भी जमीन से कुछ मुख्तलिफ ना था। पानी में भंवर शोला ज्वाला घूम घूम कर पानी बरसाने वाला मालूम होता था। हाँ। लहरों का उठना गोया प्यास की शिद्दत से पानी की जमीन बाहर निकालने की लामत थी, मगर हाँ, मच्छ भी पानी की तह में होने के बावजूद गर्मी के बायस जहाँ बलब थे जहाँ बलब थे यानी जान लबों गर्द पर। के गोया सूरज हाँ। सो अनेजे पर आ गया हो, और पानी नेज़े पर। आग दरिया की लहरें कबाब भूनने वाली सीख की मानित थी, जैसे हम्म। कि जैसे ही कोई मछली ऊपर पानी की सतह पर आती तो वो जलकर भुनकर कबाब बन जाती। हाँ, तो ये जो है मीरानीस जो है वो बताते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी का जो है वो जिक्र करते हुए वो सारा ये मंजर कशी करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है क्लास वर्क है सवाल नंबर 1, मीर अनीस ने पहले बंद में जबान को किस चीज़ से तशबीह दी है। वो जो है मोमबत्ती से दी थी, शोला शमा से, ठीक है। पहले बंद जी में सर। मीर अनीस ने जबान को शमा से तशबीह दी है। दूसरे बंद में नहर के लब से क्या मुराद है, नहर के किनारे होंगे, ठीक है। दूसरे बंद जी में सर। नहर के लब से मुराद नहर के किनारे हैं। और आगे है जीम, शायर के बयान के मुताबिक दरियाए फरात के पानी पर धूप का क्या असर हुआ। शायर कहता है, शायर के मुताबिक धूप इस कदर शदीद थी, दरियाए फरात का पानी भी उबल रहा था, यानी बहुत ज़्यादा गर्म था। हैबत के एतबार से इस नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को क्या कहेंगे। हैयत, ये मैंने हैबत पढ़ दिया, हैयत यानी किस्म के लिहाज से इसको किस किस्म की नज़म कहेंगे। हैयत के एतबार से इस नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को मुसद्दस कहेंगे। मुसद्दस जो है हर बंद में 6 लाइनें हैं, इसलिए जो किस्म के लिहाज से ये नज़म जो है मुसद्दस है। हैयत यानी किस्म। आगे है बोर्ड मुख्तसर सवालात हैं। नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत में जानदारों का जिक्र आया है, उनके नाम लिखें। इसमें जो है जिक्र आया है, मछली का जिक्र आया है, हिरन का जिक्र आया है, चीता था, शेर था और मगरमच्छ था, ठीक है। हेलो, जी सर। सुन रही हो ना। सवाल सर नंबर 2 आपको मेरी है, आवाज। मीर अनीस शेर आ, शेर और आहू पर धूप के क्या असरात बयान करते हैं। शेर तो अपने घर से नहीं बाहर निकल रहा था और चीजें का रंग खराब हो गया था। शेर अपनी कछारों से बाहर निकल कर शिकार करने को तैयार न थे। हिरन अपने सब्जादारों से मुंह बाहर नहीं निकालते थे आहू पर, ठीक है।
मीर अनीस जी ने सर। दरख्तों के जलने को किस चीज से तशबीह दी है? गर्मी की शिद्दत के बायस दरख्त भी सुर्ख रंग के होकर चिनारों के दरख्त देखकर मंजर पेश कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे सुर्ख रंग के जो दरख्त हैं, जैसे वो दरख्त हैं जैसे दरख्तों को आग लगी हो। चिनार का दरख्त सुर्ख रंग के फूलों से खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे ये जो है इसको ऐसे दिख रहा था जैसे दरख्त को आग लगी हो। तो किसी भी दरख्त की टहनियों को आग लगी थी तो वो चिनार की दरख्त की तरह सुर्खी हो जाएगा। अगर कहीं जी सर। चंद फूल थे तो वो भी मुरझाए हुए थे। हवा बिल्कुल बंद थी। सब्जाजारों पौधों की शाखें सूखकर कांटे और झाड़ियां मालूम होते थे। ऐसी गजब जी की सर। गर्मी थी कि तमाम मखलूक करीबल मर्ग मालूम होती थी, यानी मरने के करीब। दरख्तों के पत्ते दिक के मरीजों के चेहरे की मानंद थे, यानी दरख्तों के पत्ते ऐसे थे जैसे टीबी के मरीजों। जर्द और हल्दी हो रहे थे, यानी जर्द और हल्दी ये पीले कलर को कहते हैं, येलो कलर। होमवर्क नंबर 3 मछली सवालात। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत में जानदारों का जिक्र आया है, उनके नामों की फहरिस्त तैयार करें। ये जानदार को बताया तो है। जवाब में मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत में जिन जानवरों का जिक्र आया है उनमें मछली, फूल, दरख्त, शेर, चीते, हिरन और मगरमच्छ। पहले जानवर तो थे, अब ये जानदार हैं। ठीक है, जी सर। आगे क्लास वर्क नंबर सवाल नंबर 4 है। दर्जे झैल अल्फाज के मुतरादफ लिखिए। मुतरादफ अल्फाज मैंने होते हैं एक लफ्ज और उसके एक लफ्ज में ही उसका जो मैनी अल्फाज है वो बताना है। तो मुतरादफ जो हैं, आफताब जो हैं सूरज को कहते हैं। ठीक है, मस्कन जी सर। ठिकाना रहने की जगह, शजर दरख्त, आहू हिरन, गर्दाब बमर और माही मछली। ठीक है, ये भाई ऐसे वैसे पढ़ लो, चाहे ऐसे पढ़ लो, मैंने ऐसे पढ़ दिया। आगे है सवाल नंबर 5। नज़म के आखिरी बंद की तशरीह कीजिए। देखिए तशरीह आखिरी बंद में शायद हमने 5वां बंद पढ़ा था। ठीक है, उसकी तशरीह दी हुई है। सवाल नंबर 6, कौसैन में दिए गए अल्फाज दुरुस्त अल्फाज का इंतखाब करके खाली जगह पुर करें। पत्थर पिघल कर क्या बन गए थे? मोम। हेलो, जी सर। पत्थर पिघल करके क्या बन गए थे? मोम। मोम। मुसद्दस का हर बंद कितने मिसरों पर होता है? इसमें कितने मिसरे होते हैं हर? छः। कितने? छः। 6 होते हैं। ठीक है, अब जी सर। गर्मी की शिद्दत से पत्तों का रंग डैश हो गया था, सर। जर्द हो गया था। शायर ने दरख्त के जलने को डैश से तस्बीह दी गई है, अनार। चिनार के दरख्त से। डैश से सूरज का चेहरा धुंधला गया था, गुबार। गुब्बार से, गर्दो गुब्बार से। क्लास वर्क नंबर 7 सवाल नंबर 7, मंदरजा झैल अल्फाज और तराकीब को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। मिसले शमा, ये सारे अल्फाज दिए हुए हैं। मिसले शमा यानी शमा की तरह, मोमबत्ती की तरह। इसका आगे जुमले में। हाँ, पढ़ो पढ़ो। सर मिसले शमा मायनी है शमा की तरह, इनके आगे जुमला आ जाता है, इश्क का दिल आशिक का दिल मिसले शमा जलता रहता है। हाँ, अल अमा। अल्फाज अलमा मायनी है खुदा की पनाह। हाँ, जुमला है दुनिया वो दामनी है के अलमा नहीं, दुनिया में वो बदअमनी है कि है अल के अमा। अल। अल अमा, ठीक है, अल्लाह की पनाह। दुनिया में जी वो सर। बदअमनी है कि अल अमा। अच्छा, तब तब। सर जी ये है ताबो तब मायनी है सख्त गर्मी। इसका हाँ जुमला है मैदान करबला में वो ताबो तब थी कि खुदा अल्लाह बचाए। हाँ, क्या अल्लाह बचाए। चश्माए हयात। सर इसका मायने है मुरादे जिंदगी, आजकल इस महंगाई के दौर में चश्मा हयाश खुश्क होता जा रहा है। हाँ, महंगाई के दौर में चश्मा हयात खुश्क होता जा रहा है, यानी लोग मरे जा रहे हैं। बरगोबार। सर ये आता है मायने है पत्ते और फल। बहार को बरगो बहार का मौसम कहा जाता है। हाँ जी, मदकूक। सर ये आ जाता है मदकूक हाँ मायने इसका आ जाता है सूखा सड़ा। वो हाँ इतना कमजोर
मदकूक मालूम होता है। हाँ, मुस्तरिब। मुस्तरब सर का मायने है बेचैन। पाकिस्तान में लोड शेडिंग से अवाम बड़े मुस्तरब है। हाँ, शरर फशां। सर इनके मायने है अनगारे बखेरने वाला। जून के महीने की गर्मी बड़ी शर्रिफशां होती है। हाँ, चिंगारियां बखेरती है। आगे है मुकद्दर, मुकद्दर। है मेला मैला, मेला गर्दलूद। हाँ, दूध। गर्दलूद। हाँ, गर्मियों में अक्सर मुकद्दर ये काफ हो कशक जाती है। है। मुकद्दर मुकद्दर जो किस्मत जो होती हो है वो जाती दो नुक्तों वाली काफ होती है, ठीक है। ये काफ कशक वाली है, ये दूसरा मुकद्दर है, यानी मेहनत चला। है। सरगर्मियाँ, जी सर। सरगर्मियाँ। दिलचस्पियाँ सर मानिए दिलचस्पियाँ। हाँ, तालबा को हम निसाबी सरगर्मियों में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। जी। इस्तारा, इस्तारा होता है कोई लफ्ज जो है हम किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं उसकी किसी खूबी को बयान करने के लिए। जैसे किसी शख्स की बहादुरी बयान करने के लिए हम उस शख्स को शेर कह देते हैं, ठीक है। किसी जो शख्स को खतरनाक बयान करने के लिए हम उसको सांप कह देते हैं। तो इस तरह के जो अल्फाज हैं, जैसे शेर है या सांप है, या बुज़दिल बयान करने के लिए हम गीदड़ कह देते हैं। तो इस तरह ये, जी क्योंकि गीदड़ का मतलब तो जानवर, वो एक जानवर होता है, चार पाया होता है। शेर भी इसी तरह का खूंखार जानवर है। सांप जो है वो रेंगने वाला वो जानवर है। तो हम इंसान को जो है उनकी किसी खूबी को बयान के लिए हम ऐसे अल्फाज जो हैं वो लेते हैं जो अपने असल मायनों में नहीं होते, किसी खूबी की बिना पे हम उनका सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको वो शख्स का नाम दे देते हैं। तो इसको हम कहते हैं इस्तारा, यानी हमने उधार ली हुई चीज़ है। इस्तार लेना, उधार लेना को कहते हैं। तो हम कोई लफ्ज़ उधार ले लेते हैं जो उसके असल मायने नहीं होते, बल्कि किसी और मायनों तो उसकी खूबी की बिना पर हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो किसी शख्स को किसी चीज़ का की मानिंद करार देना, ये तशबीह होती है। किसी चीज़ को कोई और चीज़ ही कह देना, ये जो है ये इस्तारा होता है, ठीक है। मसलन वो जो है बच्चा चांद की तरह खूबसूरत है, ये जो तरा दरमियान में आ गया, अब ये तशबीह हो गई। अगर जी इस सर। तारा निकाल दें तो ये इस्तारा बन जाता है, बच्चा चांद है, ठीक है। तो माँ ने कहा मेरा चांद स्कूल से आ गया जी सर। है। तो चांद जो है ये खूबसूरत की वजह से माँ जो है वो बच्चे को कह रही है। तो लफ्ज़ चांद जो है ये उधार लिया गया है, ये इस्तारा है। बाप ने कहा मेरा बेटा रुस्तम है। रुस्तम पहलवान को कहते हैं, ठीक है। बेटा अगर वो ताकतवर है, यानी सेहतमंद दिखाई दे रहा है, तो वो जो है वो रुस्तम हो गया, किसी से ना हारने वाला। तो ये भी जो है बेटा चाहे छोटा है रुस्तम ना ही हो। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, यानी कौन शेर आ रहा है कि मैदान जंग कांप रहा है, जंगल कांप रहा है। रन जो है जंगल कहते हैं। जैसे बादशाह आता है तो लोगों में तफरा तफरी पड़ जाती है, इधर घुस उधर घुस, सारे जो है हो जाते हैं। तो इस तरह सर जब जंगल में शेर आता है, जानवर जो वहाँ पे दूसरे जानवर होते हैं वो कांपना शुरू हो जाता है खौफ के मारे कि कहीं हमें ना खा जाए। तो यहाँ पे मैदान करबला में हजरत अली की तरफ इशारा करते हुए कहा जा रहा है किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, कि यानी हजरत अली की आमद है और मैदान जंग जो है वो कांप रहा है, पता नहीं कौन कौन जो है वो जाएगा जान से। इन जुमलों में बच्चे को चांद, बेटे को रुस्तम और बहादुर इंसान को शेर कहा गया है। यानी जी सर। चांद, रुस्तम और शेर के अल्फाज मुस्तार लेकर, यानी उधार लेकर बच्चे, बेटे और बहादुर इंसान के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। अरकान इस्तारा, इस्तारा के हैं क्या अरकान होते हैं। नंबर एक, मुस्तार ले, यानी वो शख्स जिसके लिए या कोई लफ्ज़ हम उधार लेते हैं उसको मुस्तार अलय कहते हैं। बेटा मुस्तार अलय हो गया, ठीक है। और जी सर। इस तरह से जिसके लिए लफ्ज़ मुस्तार लिया जाए यानी उधार लिया जाए, ऊपर की मिसाल में बच्चा, बेटा और बहादुर इंसान जो है ये मुस्तार अलय हैं, ठीक है। जी सर। अच्छा जी, शायर का इशारा हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बिन अली, ये जो है किस शेर की आमद है, इसमें शेर जो है हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को कहा गया, ठीक है। मैं हजरत अली की तरफ मुझे पता था। जी सर। तो ये मुस्तार इले है, ठीक है। मुस्तार लहू, मुस्तार मैंने इले मुस्तार लहू कहते हैं, सॉरी मैंने गलत पढ़ा था। आगे
ये पता नहीं क्या लिखा है, मुस्तार, मुस्तार मिन्हु, ठीक है। ये है मुस्तार मिन्हु, जिससे, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अच्छा, जिससे लफ्ज उधार, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ रही आ रही, जिससे जी सर। लफ्ज उधार लिया जाए। यहाँ चांद, रुस्तम, शेर मुस्तार मिन्हु है, ठीक है। मुस्तार मिन्हु यानी वो अल्फाज जो हम उधार जिनको इस्तेमाल करते हैं वो मिन्हु है, मुस्तार मिन्हु है। वजह जामे, किस वजह से वो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, जैसे बहादुरी है, खूबसूरती है, ये वजह जामे है। मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हु के माबैन मुश्तरक सिफ़्त को वजह जामे कहा जाता है। ऊपर की मिसालों में खूबसूरती ये वजह जामी है, बहादुरी वजह जामी है, और मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हु में तशबीह का तल्लुक होता है। इस्तारे में मुस्तार लहू हकीकी नहीं बल्कि मजाजी मानों में मैंने देता है, ठीक है, अपने असली मानों में इस्तेमाल नहीं जी होता। आप किसी नज़म से इस्तारे तलाश करके लिखिए। चांद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन, ठीक है। इसमें चांद जो जी है, सर। ज़मीन को चांद कहा गया है और वतन को फूल कहा गया है। मेरे खेतों की मिट्टी है लाल यमन, और मिट्टी को ऐसी ज़मीन कहा गया, बल्कि हीरे मोती कहा गया है, ठीक है। खेतों में उगने वाले अनाज को, ठीक है, ये हीरे मोती कहा गया है। तो ये है इसमें क्लास वर्क सवाल नंबर 8 इस नज़म में सर से। जी आप कट के आ रही है। क्या नहीं, आवाज़ नहीं आ रही? सर कट कट के आ रही है, बहुत कट कट के। सिग्नल का कुछ चीज़ है तुम्हारी तरफ से, शायद सिग्नल का, मैंने तो डिवाइस लगाई है, फुल सिग्नल आ रही है, अब ठीक है। जी हेलो, सर। अच्छा चलें। इस नज़म में से तस्बीह और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में सुन लेना, उसमें आवाज़ ठीक होगी। इस नज़म में से जी तस्बीह और सर। इस्तारा और मजाज मुरसल अलग 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 करके लिखिए। मिसले शमा न जलने लगे ज़बान, इस्तारा जो है क्या है, किधर गया भाई, माखी जो सीख मौज तक आई कबाब थी, ठीक है। और मजाज मुरसल खलक तरसती थी खाक पर। ये भाई इनको ऐसे याद कर लो, ठीक है। तस्बीह की मिसाल ये है, मिसले शमा, जी सर। शमा की मानी, ठीक है। माही जो सीख पर, सीख मौज तक आई कबाब थी, इस तारा जो है इसमें सीख मौज यानी लहर को कहा गया है। और कबाब का यानी मछली को जो है उसको कबाब बना के कबाब कर दिया, ठीक है। ये कबाब इस तारा हो गया। और मजाज मुरसल की मिसाल है, खलक तरसती थी खाक पर, खलक का तरसना वगैरह जो है। आम तशबीह की एक और मिसाल है, पत्ते भी मिसले चेहरा मदकूक थे। ये जो मिसल का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, ये तशबीह तशबीह बता देता है। खैमे जो थे हुबाबों के, खैमे जो थे वो ऐसे थे जैसे पानी में बुलबुले होते हैं। सहरा में जो खैमे थे ऐसे थे जैसे पानी पर बुलबुले होते हैं। पत्थर पिघल कर रह गए थे, ठीक है। ये जो है मजाज मुरसल की मिसालें हैं। ये इतनी जल्दी नहीं समझ आनी, ठीक है, ये ग्रामर है और इसके लिए और है भी बड़ी बोरिंग। अच्छा, ये जो है ये क्या काम है भाई, क्लास वर्क सवाल नंबर 9, दर्जे झैल अल्फाज के मुतजाद लिखिए, उलट लिखने हैं। हाँ रोज, हेलो, रोज के उलट बताएं, हेलो, मेरी आवाज आ रही? अच्छा, रोज का मतलब है, जी सर जी आ रही है हाँ, आवाज। रोज का उलट क्या है? सर जी ये रोज का शब्द। हाँ, शब, हयात, कजा। सदा यानी मौत, शरर फशा, सर ये हयात का कजा है। हाँ, शरर शर्फ। फशा, शरर फशा का उलट क्या है? शर शर्फ शां का सर आ जाता है उल्टे गुलफशा। गुल फिशा, सर शरर, अल्फाज है। रुको रुको रुको, शरर, साहब इसका और मतलब सुनो, रुको जरा, सर सियाह आ जाता है सफेद। हाँ, शरर फशा होता है यानी शोले बिखेरना, और गुल फशा होता है फूल पत्तियां बिखेरना, ठीक है। आफताब, इसका मुतजाद है महताब, आफताब सूरज को कहते हैं, महताब चांद को कहते हैं। सियाह का उलट जी है सर। सफेद, ठीक है, सियाह का उलट क्या है? सफेद।
कांटे का उलट क्या है? फूल। और सब्जादार का जी सर। उलट क्या है? खारदार। सब्जादार सर ये जहाँ सब्जार का मुताबिक है खारदार, खारजार। खादियाँ नहीं। खारजार। सब्जादार तो ऐसी जगह होती है जब बंदा नंगे पाँव भी चल सकता है। खारदार जहाँ पे कांटे पड़े हों, सूखी जमीन होती है वो, ठीक है। और मशकी सवाल आखिरी है, क्लास वर्क जी सवाल सर। नंबर 10। नज़म को गौर से पढ़ें और हर बंद के काफिये लिखें, ठीक है। सही क्लास वर्क सवाल नंबर है 10। हाँ, ये है एक अहम काफी अल्फाज हैं, ब्याबा, अबिया, जुबा, ठीक है। तब, जी सर। शब, शाम, मकाम, बार, जी सर। चरमार। और उसके बाद है अल अमा, आसमा, लब, शब, लब, सब, शब होगा, नाम, खाम, जार, दार। ये जो है ये हम काफी अल्फाज हैं जो कि नज़म में इस्तेमाल किए गए हैं मौसीकियत को पैदा सर। करने के लिए, ठीक है। अब आपने जी जैसे सर। पहले लिखा था वो काम बहुत बड़ा है, साथ याद भी करें, पूरा पेपर किया करें। जी सर। नज़म के मतलब जितना काम है बैठ के सारा करें, सिर्फ चंद एक सवाल ना करें, सारा सवाल, ये सारे सवाल जैसे लिखे हुए सारे करें। बाकी जो पेपर किया था बहुत अच्छा था, एक दो गलतियां निकली थी वो मैंने चेक करके तुम्हें वापस ईमेल कर दिए मैं, ठीक है। आप उनको देख लेना। और अगला लेसन जी किसके सर। बाद कौन सा है? सर नेक्स्ट जो है हमारा सर जी वो आ रहा है इस्लामियात इख्तियारी। हाँ, उसके जो है पेजेस मुझे ना, अब तुम्हारी डेट शीट आ गई है, डेट शीट भेज दूँ? जी सर आप मुझे भेज दें। हाँ, मैं डेट शीट भी भेज देता हूँ। और वो जो है 4 तारीख को इंग्लिश का पेपर जी है, सर आप। जी 4 मई सर। को। जी सर। 4 को या 5 को ये पेपर, मैं अभी जो है ईमेल कर देता हूँ डेट शीट भी। जी वो सर हाथ आप मुझे ईमेल। हाथ से लिखी हुई है, मैं भेज देता हूँ, ठीक है। सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।